नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 वर्ण विचार। अभी तक हमने स्वर और व्यंजन के भेदों के बारे में जाना था। हमने जब व्यंजन के भेद किए थे तो पहले हमने किए थे उच्चारण स्थल के आधार पर व्यंजन के भेद, जो कि स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इन व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो किसी और आधार पर भी हो सकता है। जी हाँ बच्चों, जो हमारे मुंह से निकलने वाली वायु है उसकी मात्रा पर भी हम व्यंजन के भेद कर सकते हैं कि हमारे मुख से कितनी मात्रा और किस आधार पर निकल रही है, कितनी मात्रा में निकल रही है। उसी आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो बच्चों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम मात्रा में निकलती है वे कहलाते हैं अल्प प्राण व्यंजन। अब ये कौन कौन से होते हैं? जो हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे 25 क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उस प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है वह अल्प प्राण होता है। ठीक है, यदि हम क वर्ग का उदाहरण लें तो क, ग और ञ, ये जो 3 वर्ण हैं ये हैं अल्प प्राण। इसी प्रकार से यदि हम च वर्ग का उदाहरण लें तो च, ज, छ, ज और य, पहला, तीसरा और 5वां। पहला हो गया च, तीसरा हो गया ज और 5वां हो गया य। ये 3 अल्प प्राण हैं। पांचों जो वर्ग हैं उनके अतिरिक्त य, र, ल, व, हमने ये भी जाना था, इनके उच्चारण में भी जो हवा है वो कम मात्रा में, कम अवरोध के साथ निकलती है, तो ये भी अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब देखते हैं जो महाप्राण व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से जो हवा है वो अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब जो प्रत्येक वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट, त और प वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है। ठीक है, जैसे हम ट वर्ग का ही उदाहरण लेते हैं तो ट के बाद ठ आता है, ड के बाद ढ, यानी कि ठ और ढ ये महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है, और इसके अतिरिक्त जो ऊष्म व्यंजन हैं श, श, स और ह, ये भी महाप्राण व्यंजन है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब हम चलते हैं आगे। वर्ण विच्छेद के वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? विच्छेद का मतलब हो गया तोड़ना, अर्थात जब हम वर्णों को तोड़कर या अलग अलग करके दिखाते हैं तो वह कहलाता है वर्ण विच्छेद। जैसा कि उदाहरण दिया हुआ है भारत, इसमें भ में आ मिला हुआ है, र में अ और त में भी अ मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया वर्ण विच्छेद। नीचे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिनको आप पढ़ लेंगे। वर्ण विच्छेद के ही उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान देने योग्य कौन सी बात है कि जो जितने भी व्यंजन हैं उन सब में अ तो मिला ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो व्यंजन है वह
स्वर की सहायता के बिना तो हम उनका उच्चारण कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसके लिए जब हम स्वर रहित अर्थात आधा कोई भी व्यंजन दिखाएंगे तो नीचे तिरछी लाइन दिखाकर अर्थात हलंत जिसे हम कहते हैं, हलंत लगाकर उसको हम आधा या स्वर रहित दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। र के विभिन्न रूप। जो र वर्ण है वह हमारी वर्णमाला में सबसे अनोखा वर्ण माना जाता है। ठीक है, यदि आप देखें कि र पर यदि हम उ और ऊ की मात्रा लगाएं तो वह भी अन्य वर्णों से अलग होती है। यदि हम आधा र लिखें तो वह भी अन्य वर्णों से अलग माना जाता है। आधा जो र होता है उसे हम रेफ बोलते हैं, रेफ, और उसको जहाँ उच्चारण होता है उससे अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे वर्ष, व श से पहले बोला गया तो श के ऊपर लगाया हमने, बन गया वर्ष। इसी प्रकार अर्पण, अरपण, तो प वर्ण से पहले बोला गया तो उसी के ऊपर हम आधे र अर्थात जो स्वर रहित र है उसको लगा देते हैं। इसी प्रकार प्रश्न, क्रम, व्रत, इनमें देखो र कहाँ लगा होता है? यस, नीचे लगा होता है। ठीक है, तो जो जहाँ भी नीचे लगा होता है, प के नीचे र लगा होता है, वह इसे हम पदेन बोलते हैं। जो पद में लग जाए, पैरों में लग जाए। अर्थात प्रश्न को यदि देखें तो प्रश्न में प आधा है और र पूरा है। ठीक है, दिखाई हमें प पूरा देता है, लेकिन नहीं, जहाँ भी र पदेन होगा वहाँ पर जो र वर्ण है वह पूरा होगा। इसी प्रकार से जब हम ट्रक या राष्ट्र या ड्रामा, ड्रम लिखते हैं तो क्या होता है? जो ड है या ट है वह तो आधा होता है और उसमें जो र है वह पदेन होता है। तभी तो हम जो नीचे उसका चिन्ह बन जाता है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा और ड्रम में यदि हम देखें ट्रक तो ट आधा है और र पूरा है। ठीक है, और आगे देखें, जब श स्वर रहित अर्थात श आधा होता है और उसके बाद र आ जाए तो वो तो आपको मालूम ही है, श और र मिलकर श्र बन जाता है। वो तो संयुक्त व्यंजन, आप उसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, यह तो हो गया र के विभिन्न रूप। तो आज यह जो आपका वर्ण विचार का यह अध्याय है यही समाप्त होता है। इसका जो अभ्यास कार्य है वह हम अगली वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद, शुभ दिन।